नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भोंगीर नईम के साथ सियासी कायदीन के कोई रवाबित नहीं, खुसूसी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट साल का सबसे भोंडा मजाक, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, पुराने बयान की रोशनी में वजाहत करने वजीर आला से मुतालबा। असेंबली का सरमा इजलास 11 जनवरी तक चलाया जाएगा। बीएस इजलास में फैसला, 3 जनवरी से कार्रवाई का दोबारा आगाज। लारी की जद में आकर हलाक होने का एक और वाकया, राजेंद्र नगर पिलर नंबर 238 के पास हादसा, 2 दिन में 3 हादसा। जाली हादसा का माहौल पैदा करके राहगीरों को लूटने वाला आदि सारिक गिरफ्तार। अफजलगंज में भी बैन रियासती टोली के 2 सारिक गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भोंगीर नईम इनकाउंटर मुकदमे की तहकीकात करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। टीम ने दावा किया है कि किसी भी सियासी कायद या पुलिस ओहदेदार के साथ नईम के कोई ताल्लुकात नहीं रहे। इस तरह टीम ने तमाम अंदेशों और शुबहात को मुस्तरद करते हुए कायदीन और ओहदेदारों को क्लीन चिट दे दी है। दूसरी तरफ साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि नईम इनकाउंटर मुकदमे की खुसूसी तहकीकाती टीम ने अदालत में जो रिपोर्ट पेश की है वो साल 2016 का सबसे बड़ा मजाक है। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि कल तक नईम के साथ सियासी कायदीन और पुलिस ओहदेदारों के ताल्लुकात का वज़ीर आला ने खुद दावा किया था, लेकिन खुसूसी तहकीकाती टीम ने वाज़ेह किया है कि नईम के सियासी कायदीन और पुलिस ओहदेदारों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। उधर कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि भोंगीर नईम के मुकदमे पर सियासत की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला ने खुद ऐवान असेंबली में कहा था कि इस मुकदमे में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ महकमे दाखिला ने अदालत में जो रिपोर्ट पेश की है वो बिल्कुल उसके बरक्स है। उनका कहना था कि टीआरएस कायदीन का पर्दाफाश होने के खौफ से मुकदमे को कमज़ोर किया गया। तहकीकात के दौरान सियासी कायदीन के मुलविस होने की खबरें आई थीं। अब इस मामले को सीबीआई के हवाले करने से ही हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। रियासती असेंबली के सरमा इजलास को 11 जनवरी तक चलाने का बीएस इजलास में फैसला किया गया है। 3 जनवरी से इजलास का दोबारा आगाज होगा। 7 और 8 जनवरी को इजलास नहीं होगा। स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी की क़यादत में मुनक़्क़दा बीएससी इजलास में सरमा इजलास को तोसी देने और इजलास के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक बीएस इजलास में क़ायद ऐवान और अपोजिशन लीडर के दरमियान तंज़िया गुफ्तगू का भी तबादला अमल में आया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी के लिबास पर तंज़ करते हुए कहा कि आप वज़ीर आज़म मोदी की तरह लिबास पहने हुए हैं। इस पर जाना रेड्डी ने कहा कि शायद इस लिबास को देखकर आप हमें ऐवान में बोलने का मौका फराहम करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन को वक्त ना देने की बात ही नहीं है। अगर आपको मज़ीद वक्त चाहिए तो स्पीकर से भी इसका मुतालबा किया जाएगा। बाद में ऐवान की कार्रवाई के एजेंडे पर बातचीत की गई। 3 जनवरी को फिशरीज, 4 जनवरी को फीस बाज अदायगी, 5 जनवरी को सिंगारनी, 6 जनवरी को SC/ST सब प्लान पर मुख्तसर मुबाहस होंगे। 9, 10 और 11 जनवरी के एजेंडे को खतियत नहीं दी गई है। इजलास में कांग्रेस से जाना रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, मजलिस से अकबरुद्दीन ओवैसी, बीजेपी से किशन रेड्डी, तेलुगु देशम से S वेंकटवीरैया, CPM से S राजैया के अलावा हुकूमत के विप और डिप्टी स्पीकर ने भी शिरकत की।
مجلس نے نواحی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہر میں پینے کے پانی اور سیوریج سسٹم کو مستحکم بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس کے مطالبے پر وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ شہر کے عوام کو پینے کے پانی کی تکلیفوں نے نہیں دی جائے گی۔ ریاستی وزیر نے ایوان اسمبلی میں بتایا کہ بہت جلد انڈسٹریل ہیلتھ کلینک کی پالیسی وضع کی جائے گی۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ کانٹریکٹ لیکچررز کو باقاعدہ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جمعے کو اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران مجلس کے رکن جعفر حسین معراج نے حیدرآباد کو آبی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ 1900 کروڑ روپے نواحی علاقوں کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں تو حیدرآباد میں آبی آلودگی اور پینے کے پانی کی قلت کی شکایت کو دور کرنے کے لیے حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں گنڈی پیٹ کا پانی کافی مشہور ہے، لہٰذا حکومت کرشنا کے چوتھے مرحلے کے تحت حیدرآباد کے عوام کو گنڈی پیٹ کا پانی پلائے۔ آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سراؤنڈ میونسپلٹی کے اندر جو آپ یہاں پہ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس سے جو کام کروانا چاہ رہے ہیں سر، یہ کام اگر فرض کریے ہم مشین بھگیرتا کے ساتھ بھی اگر کر سکتے کیا، یہ چیز کے لیے بھی آپ سوچنا چاہیے، چونکہ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس حیدرآباد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اندر ہی اس کو اتنا زیادہ برڈن ہے کہ جو میونسپل کارپوریشن کے اندر آج بھی کافی ایریا میں پولوشن ہے۔ آپ جب 1900 کروڑ روپے آپ سراؤنڈ میونسپلٹی کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو کیا اس میں کچھ اماؤنٹ حیدرآباد کے لیے بھی رکھے کیا سر؟ ہمارا آپ سے ریکویسٹ ہے اور ہماری آپ سے درخواست ہے، چونکہ حیدرآباد کے اندر بھی آج پانی کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے سر۔ کئی جگہ ٹرنک لائن نہیں ہونے کی طرف سے لے کے جا کے اسٹارم واٹر ڈرین میں بنا دے رہے ہیں، ملا دے رہے ہیں سر، اسٹارم واٹر ڈرین میں ملا دینے کی طرف سے بھی پولوشن آ رہا ہے سر۔ تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ شہر حیدرآباد کے بارے میں بھی سوچئے، یہاں پہ بھی پولوشن بہت زیادہ ہے سر، کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں سر، اس پہ بھی دیکھیے۔ ہمارے فلور لیڈر صاحب پرسوں میں ایک آپ کو سجیشن دیے تھے صاحب، آپ کرشنا کا پانی لے کے آ رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ کرشنا فیس 4 آپ گنڈی پیٹ ہمایت ساگر میں ڈال دیں گے، اس سے اگر پانی آئے گا تو بہتر رہے گا، اچھے سے فلٹر ہوگا سر۔ یہ پانی کو آپ ضرور ہمایت ساگر اور گنڈی پیٹ سے دیجیے سر۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ 1900 کروڑ روپے سے نواحی علاقوں میں پینے کے پانی اور سوریج سسٹم کو قائم کیا جا رہا ہے تو اتنے بڑے کام میں معیاری تقاضوں کا خیال رکھا جائے۔ شہر میں نظام کے دور کی پائپ لائن ہیں، 100 سال ہو چکے ہیں، سابقہ حکومتوں نے جو کام کیے تھے وہ انتہائی ناقص تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ہماری دوستی ہو یا نہ ہو، حیدرآباد کے ساتھ سونتیلا سلوک برتا گیا۔ اس کے باوجود مجلس نے اپنی جدوجہد سے کئی کام انجام دیے ہیں کہ جیسے کہ پریفرل ایریاز کے اندر واٹر سپلائی امپروومنٹ کے لیے 1900 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، جس کے اندر سے 1700 کروڑ ہٹکو سے لون آ رہا ہے، 200 کروڑ روپے گورنمنٹ اپنے بجٹ سے دے رہی ہے۔ تو میں جو ہم ایک زمانے سے دیکھ لیتے آ رہے ہیں، ہم نے پچھلے وقت میں بھی کئی حکومتیں دیکھی جو منسٹر صاحب بخوبی واقف ہیں، کام تو ہزاروں کروڑ کا ہمارے پاس ہوتے آ رہا ہے، ہوتے رہا ہے اور ہوتے رہیں گا۔ میرا آپ سے مطالبہ اور میرا آپ کو مشورہ ایک ہی ہے، آج آپ دیکھیے کہ واٹر لائنز 100 سال پہلے جو ڈالے گئے تھے پرانے شہر میں، نظام اسٹیٹ کے اندر، نظام حیدرآباد کے اسٹیٹ کے اندر جس وقت ڈالے گئے تھے، آج تک وہ لائن چل رہے ہیں۔ اور آج جو بلند بان دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے ہائی ٹیک سٹی فلانے نے بنایا، جوبلی ہلز فلانے نے ڈیولپ کرا، 10 سال کے اندر سب چیز ہاتھ کو آ گئی۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کام کرانا صرف ایک یہ نہیں ہے، کام سینکشن کر کے وہ کام اس طریقے سے کرائیے کہ ہم نہیں، آنے والے صدیوں تک لوگ اس کو یاد رکھیں۔ جیسا کہ ہم پرانے لوگوں کو دیکھیے، نظام سرکار کے جو بھی کام ہوئے ہیں آنے والے 100 سال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام ہوئے، اسی طریقے سے ہم ہمارے لیڈر کو دیکھیں، سالار ملت کو، کہ آج آپ دیکھیے کئی لوگوں نے، کئی حکومتوں نے پرانے شہر کے ساتھ سونتیلا سلوک کیا، چاہے جس کے ساتھ ہم دوستی کریں وہ بھی سونتیلا سلوک کیے، جس کے ساتھ ہم لڑے وہ بھی سونتیلا سلوک کیے، لیکن پھر بھی
ہم نے لڑ کر جتنے بھی پرانے شہر میں کام کرائے اس پہ سسٹمیٹک طریقے سے یہاں کے انجینئرز کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ انجینئرز کو بھی لے کے کام کرائے، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج پرسوں کے حالیہ بارش کے اندر پورا حیدرآباد ڈوب گیا، پرانا شہر قائم رہا۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم آنے والے دنوں کے اندر بھی جو بھی یہ بڑے پروجیکٹس لے رہے ہیں اس کے اندر اس ڈھنگ سے کام کرائیں کہ نہ صرف کام ہو جائے ضابطے کی تکمیل کے لیے بلکہ اس طریقے سے کرائیں۔ اور جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک چیز بھی آپ کے ذریعے جاننا چاہوں گا کہ پریفرل ایریا کے اندر واٹر ڈیولپمنٹ کے لیے جو آپ لائنز ڈال رہے ہیں کون سے سورس سے پانی دیا جا رہا ہے ان کو، کیا وہاں پر پانی اور ہمارے کورٹ سٹی کو پانی دینے کے لیے دونوں کو سفیشینٹ ہوا ویسا پانی کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ بھی عوام کو جاننے کے لیے ضرورت ہے۔ میں آپ سے پھر ایک بار میں آپ کو کہوں گا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، پریفرل ایریا کے اندر پانی کا اور ہر ایک کا کام کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے بھی جو مسائل ہیں اس کے لیے بھی جتنے زیادہ سے زیادہ فنڈز ہو سکتے پرووائڈ کریے۔ شکریہ۔ لکشمن گار۔ اس پر ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں 465 واٹر پائپ لائن کے لیے 502 کروڑ 945 کلومیٹر سوریج پائپ لائن کے لیے 1240 کروڑ روپے کا تخمینہ ہے۔ ان کاموں کو واٹر ورکس محکمہ اور حکومت اپنے خرچ پر پورا کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ نواحی علاقوں میں جو کام کیے جائیں گے اس میں معیار کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کرشنا کا ہو گوداوری کا، حکومت حیدرآباد کے شہریوں کو پینے کا پانی فراہم ہونے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور تمام زیر التوا ذخائر آب کے کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ نواحی علاقوں کے جو میونسپلٹیز عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں شامل ہوئے ہیں انہیں پہلی ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس پر 1900 کروڑ روپے سے پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہیڈکو سے 1700 کروڑ روپے کا خرچ ہے۔ حکومت کی طرف سے 200 کروڑ روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری جونیئر اور ڈگری کالجز کے لیکچررز کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق سوال پر مجلس کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کہا کہ کئی ڈگری کالجز میں مخلوعہ جائیدادیں پائی جاتی ہیں، اردو کالجز میں بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں، لیکچررز کا فقدان ہے۔ حیدرآباد اور اسی طرح سے ریاست تلنگانہ کے اندر جونیئر کالج ڈگری کالج کے اندر کئی جگہ پر لیکچررز نہیں ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ کوئی میں سمجھتا ہوں خاص طور سے اردو میڈیم کے جو جونیئر کالج یا ڈگری کالج وہاں پر لیب بھی نہیں ہے۔ اور حال ہی میں حیدرآباد کے اندر میری حلقے کاروان کے اندر آپ ٹائمز آف انڈیا اور دیگر پیپرز کے اندر آیا تھا BGR جونیئر کالج اور گورنمنٹ ڈگری کالج وومنس، وہاں پر بچیاں بھی روڈ پر نکل گئے تھے، وہاں لیکچررز کی ضرورت تھی، جس کے بعد میں حکومت کو اطلاع دیا تھا، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن، وہاں پر اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے وہاں 14 لیکچررز کی ضرورت تھی اور دیگر کالج کے اندر سرپلس تھے، مگر اس کے بعد میں نمائندگی کرنے کے بعد بھی آج بھی چاہے حیدرآباد کے اندر ہو چاہے ریاست تلنگانہ کے اندر ہو اور لیکچررز کا اپائنٹمنٹ نہیں کیا گیا۔ میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کالجز جونیئر کالج اور ڈگری کالج کے اندر کئی ملازمت خالی ہے، ان کو اپائنٹ کیا جائے لیکچررز کو، اور اسی طرح سے جیسا کانٹریکٹ بیس۔ اس پر نائب وزیر اعلیٰ کیسری ہری نے کہا کہ کانٹریکٹ لیکچررز کو باقاعدہ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جلد سے جلد اسے پورا کیا جائے گا۔ ڈگری اور پالی ٹیکنک کالجز کے لیکچررز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ جہاں بھی لیکچررز نہیں ہیں وہاں گیسٹ لیکچررز کے انتظام کیے جائیں گے۔ IT کے وزیر KTR نے بتایا کہ بہت جلد انڈسٹریل ہیلتھ کلینک کی پالیسی وضع کی جائے گی۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے خود مختار ادارہ بنایا جائے گا۔ 100 کروڑ روپے حکومت فراہم کرے گی۔ 5 لاکھ روپے تک 3% سے مائکرو اور اسمال اسکیل انڈسٹریز کو قرض فراہم کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ اب تک صنعتوں کے قیام کے لیے اراضی الاٹ کی گئی ہے، اگر ان اراضیات پر صنعتیں قائم نہیں ہیں تو انہیں واپس لیا جائے گا۔ وزیر زراعت پوچارم سرینیواس نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ زرعی شعبے میں AEE کی 1000 نئی منظور شدہ جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ عدالت میں اس معاملے کی یکسوئی کے بعد پوسٹنگ دی جائے گی۔ فشریز پر ریاستی وزیر T سرینیواس یادو کے بیان کے بعد اجلاس کی کارروائی کو منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
कांग्रेस पार्टी ने दूसरे दिन भी असेंबली इजलास के बाइकआउट का फैसला किया। सीएलपी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने बताया कि हुकूमत ऐवान में जानिबदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। स्पीकर भी हुक्मरान जमात की तरह पेश आ रहे हैं। अवामी मसाइल पर मुबाहस का मौका नहीं दिया जाता। वज़ीर आला और वज़रा के बात करने के वक्त को भी अपोजिशन के वक्त में शामिल किया जा रहा है। डीके अरुणा ने कहा कि सवालात के जवाबात पर अदम इत्मीनान के इजहार का मौका भी अपोजिशन को फराहम नहीं किया गया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट व्हिप के ईश्वर ने कहा कि असेंबली में हुकूमत को घेरने की हर कोशिश में कांग्रेस नाकाम साबित हुई है। मीडिया से बात करते हुए ईश्वर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मौजू नहीं है जिस पर वो बहस कर सके। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से दोबारा इजलास के आगाज पर कांग्रेस को सब्र व तहम्मुल के साथ बात करनी चाहिए ताकि हुकूमत जवाब दे सके। अजीमतर बलदिया हैदराबाद ने नकदी से पाक लेन देन को फरोग देने के लिए जीएचएमसी कमिश्नर ने सर्कल दफातर को स्वाइपिंग मशीनें फराहम की। जुमे के दिन कमिश्नर बलदिया ने बताया कि मौजूदा 18 सर्कल्स में ये मशीनें अवाम के लिए दस्तियाब रहेंगी। अवाम जायदाद टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, टाउन प्लानिंग और इश्तिहारात के बिल्स अदा कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि जुमेरात को 1241 अफराद ने टैक्स अदा किया, जिसमें 870 अफराद ने ऑनलाइन बिल्स अदा किए। नोटबंदी से अवाम को होने वाली मुश्किलात पर शहर का एक ताजिर इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू हुआ। मलकपेट के बच्ची लिंगम नामी ताजिर ने बताया कि नोटबंदी के बाद अवाम को दरकार सहूलतें फराहम नहीं की गईं, जिससे आम आदमी बेहद परेशान है। दिलचस्प बात यह है कि इस ताजिर ने हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत के खिलाफी शिकायत नहीं बल्कि कौमी मीडिया को भी शिकायत में शामिल किया। आज हमारे बुच्ची लिंगम साहब जो कि मलकपेट के रहने वाले हैं, ये एक बिजनेसमैन है। आज ये जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन पे एक दरख्वास्त दिए हैं, जिसकी वजह ये है कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है वो पॉलिसी के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं हुआ। जैसा करना चाहिए गवर्नमेंट वैसा जो है प्रोवाइड नहीं किए, जिसके वजह से जो है बैंक के क्यूज़ वगैरह में बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं और जो हैंडीकैप है, ये सबको काफ़ी परेशानी हो रही है। कोई वो लोग को जो है पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं। और जो बिज़नेसमैन है, छोटे बिज़नेसमैन है, वो अपना जो है शटर डाल के अपना बिज़नेस बंद करके उनको जो है लाइनों में ठहरना पड़ रहा है। फिर जब अगर वो बैंक के काउंटर पे पहुंचते हैं तो ये बताया जाता है बैंक वालों से कि जो है पैसा ख़त्म हो गया। इस वजह से काफ़ी जो है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ है। इसमें किसी की राय एक नहीं है, कोई एक कुछ बता रहा है, दूसरा चैनल कोई और कुछ बता रहा है। तो ये एक सेंसेशनलाइज कर दे रहे हैं। ये न्यूज़ की तरह रहना चाहिए। इसको सेंसेशनलाइज करे तो लोग अपने पास जो है बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं इंडिया के, ये लोग जो है दिल पे ले रहे हैं। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो रहा क्या एक्चुअली। वैसा कांग्रेस पार्टी के लीडर भी करुणा करनी ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में 1 लाख करोड़ रुपए की लाल संदल की लकड़ी मुंतकिल हुई है। मीडिया से बात करते हुए करुणा करनी ने कहा कि शेषाचलम की 12 लाख एकड़ अराजी पर मौजूद लाल संदल की लकड़ी का सरखा किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आला बाबू नायडू मौसर इक़दाम करने के बजाय चश्मपोशी अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलुगु देशम कायदीन लाल संदल की लकड़ी के स्मगलर से मिले हुए हैं। मलिसा बलदिया संगारेड्डी का जनरल बॉडी इजलास सदरनशीन बलदिया विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास के आगाज़ के साथ ही गर्मा गर्म मुबाहस हुए। मजलिसी अरकान बलदिया ने उर्दू ज़बान में एजेंडा फराहम न करने पर एहतजाज किया। उन्होंने चेयरमैन बलदिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुस्लिम वार्ड्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुस्लिम वार्ड्स में बुनियादी सहूलतों का फक़दान है। आवाम को पीने के पानी, कचरे की निकासी, मोरियों की साफ़ सफाई के मसाइल का सामना है। इसके अलावा मच्छरों की कसरत की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तरक्याती कामों के नाम पर बिल्स मंजूर किए जा रहे हैं। मजलिसी अरकान बलदिया ने इजलास से वॉकआउट करते हुए जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी की। पंजागोट्टा और रसानगर पुलिस ने सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस होने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वज़ूर ने मीडिया को बताया कि पंजागोट्टा पुलिस ने 32 साला शरीफ, 36 साला जाकिर शरीफ, 55 साला नूर मोहम्मद, 26 साला मुस्तफ़ा खां, 22 साला अब्दुल समी और 26 साला अकबर को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस टोली का एक रुकून नूर मोहम्मद फाइनेंस एजेंसी से कारें कम रकम जमा करके अक़सात पर ख़रीदता और मकान खाली करके फ़ोन नंबर तब्दील करके कार की अदायगी की अक़सात जमा
जमा करवाना बंद कर देता। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद फाइनेंस पर खरीदी हुई गाड़ी ये कहते हुए खरीदते थे कि वो अक़सात जमा करवाते रहेंगे, लेकिन वो अक़सात जमा नहीं करवाते। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद हादसात में तबाह हुई कारें खरीद के उसके असली दस्तावेज़ात इंश्योरेंस कंपनी से हासिल करके फाइनेंस पर ली हुई गाड़ियों के इंजन और चेसीस को तब्दील करके उसे RTA एजेंट्स के जरिए फरोख्त किया करते थे। SR नगर में पेश आई मोटरसाइकिलों के सरखे की वारदात के इल्जाम में पुलिस ने एक 33 साला भूरालाल देवासी को भी गिरफ्तार किया। DCP वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि सारिक हैदराबाद और सैबराबाद में बगैर खुफर डाली हुई मोटरसाइकिलों की निशानदही करके उनके जाली चेन बनाकर जख्मी सरखे किया करता था। राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 238 के पास लारी की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। महलों की शिनाख्त सरूनगर के साकिन 55 साला कटेकी रेड्डी की हैसियत से की गई है। बताया गया कि महलूक के साथ एक्टिवा गाड़ी पर एक खातून भी सवार थी, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। लारी ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। अफजलगंज पुलिस ने बैन रियासती टोली के 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। DCP जोन ने बताया कि राजस्थान के साकिनान नरपत राज और बाबर सिंह अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राजस्थान के अलावा तेलंगाना और आंध्रा में भी सरखे की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। दोनों सारिक मारवाड़ियों के अक्सरियती आबादी वाले इलाके में सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते थे और बाद में मसरूखा सामान को बांट लिया करते थे। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से नरपत राज और बाबर सिंह की शिनाख्त की और तलाशी मुहिम के दौरान अफजलगंज के पास उन्हें तहवील में लिया गया। तफ्तीश के दौरान दोनों ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने खुफल चिकनी के जरिए 6 वारदातें अंजाम दी हैं। पुलिस ने दोनों सारिकों के कब्जे से 186 ग्राम के तिलाई जेवरात, 640 ग्राम चांदी और 50,000 रुपए की नगद रकम बरामद कर ली है। चादरघाट पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। DCP जोन डॉक्टर रविंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि छावनी का साकिन जाफर अली खां चादरघाट, नारायणगुड़ा, अफजलगंज, वनस्थलीपुरम, सैफाबाद, संतोष नगर, एबिट्स, कंचनबाग और चंद्रानगुट्टे में सरखे की 15 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने बताया कि जाफर के दोस्त इमरान, रिजवान, वली और अब्दुल मिन्हाज भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जाफर अली खां और उसके साथ ही रात में ऑटो, जीप, DCM लालरियों को निशाना बना करते थे। हादसे का बहाना करते हुए वो ड्राइवर से रकम और गाड़ी छीन कर फरार हुआ करते थे। पुलिस के मुताबिक एबिट्स के पास भी एक लारी ड्राइवर को निशाना बनाया गया। कोठी विमेंस कॉलेज के करीब एक शख्स को झूठे हादसे में फंसाकर पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने 46,000 रुपए की रकम छीन ली गई। पुलिस ने सिलसिले में जाफर के साथी इमरान को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मज़कूरा अफराद के कब्जे से 35,000 रुपए नकद रकम और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। नरेंद्रमेट पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। IG नरेंद्रमेट पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने डी स्वामी और जहांगीर बाबू को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सरखे की वारदातों में इजाफे के पेश नजर रखते हुए चौकसी इख्तियार की थी। इस दौरान पुलिस ने मज़कूरा सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने नशीली अशिया फरोख्त करने के सिलसिले में एक नाइजीरियाई शहरी को गिरफ्तार किया है। एडिशनल DCP एन कोठी रेड्डी ने बताया कि जोन टास्क फोर्स ने कोठी बस स्टॉप के पास से चिकेजी ओरजी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले हिंदुस्तान में जॉब वीज़े पर आया था, लेकिन वीज़े की मियाद खत्म होने के बाद भी वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स सैनिकपुरी के इलाके में रहने वाले अफ्रीकी शहरी के पास से हेरोइन 1 एमेका ग्राम 1500 रुपए में खरीद कर उसे 4 से 5,000 रुपए में फरोख्त किया करता था। ऑन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आज ईस्ट जोन टास्क फोर्स और सुल्तान बाजार पुलिस एक नाइजीरियन चिकेजी ओरजी अलियास माइकल 94 बस स्टॉप के पास अपहरण किया और उनके पोजीशन में 125 ग्राम कोकेन, 10 ग्राम हेरोइन, एक यामाहा मोपेड 90,000 रुपीस सीज किया। पूछताछ में ये मालूम हुआ कि एक्यूज्ड माइकल 3 साल पहले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर इंडिया आया था। 2015 जनवरी महीने में इनको नार्सिंग पुलिस वाले ओवरस्टे के वजह अरेस्ट किया। बेल लेकर जेल से आने के बाद माइकल लोकल कॉन्टैक्ट्स को डेवलप करके नारकोटिक ड्रग्स बेचने में इंडल्ज हुआ। इन्होंने एक एमेका रेजिडेंट्स ऑफ सैनिकपुरी अफ्रीकन नेशनल को कांटेक्ट करके ड्रग्स खरीद रहा है। माइकल ने यामाहा फासिनो गाड़ी पे फिर के
कस्टमर्स को ड्रग्स बेच रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। भोंगीर नईम के साथ सियासी कायदीन के कोई रवाबित नहीं, खुसूसी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट साल का सबसे भोंडा मजाक, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, पुराने बयान की रोशनी में वजाहत करने वजीर आला से मुतालबा। असेंबली का सरमाई इजलास 11 जनवरी तक चलाया जाएगा। बीएस इजलास में फैसला, 3 जनवरी से कार्रवाई का दोबारा आगाज। लारी की जद में आकर हलाक होने का एक और वाकया, राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 238 के पास हादसा, 2 दिन में 3 हादसा। और जाली हादसात का माहौल पैदा करके राहगीरों को लूटने वाला आदि सारिक गिरफ्तार। अफजलगंज में भी बैन रियासती टोली के 2 सारिक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।